गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रॉपर्टी में क्या आएगा आपका, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई ऑक्सीजन, ये हम आज करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था किसके बारे में, प्रिपरेशन मेथड की, हाउ टू प्रिपेयर डाइऑक्सीजन, कि डाइऑक्सीजन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसकी हमने रिएक्शन की थी कि कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम इसको ऑक्सीजन रिच मेटल से, मेटल ऑक्साइड हो गया या कंपाउंड हो गया या परऑक्साइड हो गया, कैसे हम इनसे इसको प्रिपेयर करेंगे डाइऑक्सीजन को। तो कल हमने इसकी कुछ प्रिपरेशन मेथड की थी, आज हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जो ऑक्सीजन की है वो क्या क्या है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन क्या है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने के साथ साथ ये क्या है, गैस है, और गैस के साथ साथ ये टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और क्या है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है और कलरलेस है। यानी डाइऑक्सीजन का ना तो कोई कलर है, ना कोई टेस्ट है, ना ही इसका कोई ऑर्डर है। टेस्ट और ऑर्डर एक ही बात होती है, तो इसकी कोई, यानी ये क्या है, एक तरह से टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस है। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है इसकी कि ये अपने 3 आइसोटोप्स में, 3 स्टेबल आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करती है। यानी कि डाइऑक्सीजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो 3 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, और वो कौन कौन है, एक है 8O16, 8O17 एंड 8O18। ये ऑक्सीजन के 3 स्टेबल आइसोटोप्स हैं। जनरली ऑक्सीजन जो डाइऑक्सीजन हमें मिलती है वो किस आइसोटोपिक फॉर्म में मिलती है, वो हमें 8O16 आइसोटोपिक फॉर्म में मिलती है। ठीक है। इसको हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं अगर हाई टेम्परेचर, अगर क्या कर दें हम, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। कोई भी गैस कब लिक्विफाई होती है, किसी भी गैस को अगर हम लिक्विफाई करें, यानी गैस को हम किस फॉर्म में लाएं, लिक्विड फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ता है कि गैस को अंडर प्रेशर, यानी उसका हम प्रेशर क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और टेम्परेचर क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। तो टेम्परेचर लो करने पे क्या होता है कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो स्लो होने पे क्या होता है कि ये इसके जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। और दूसरा, जब हम इसको प्रेशर, इसको क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं इस पर। जैसे आप इसको एक तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई बॉक्स है, कोई डिब्बा है। अब अगर हम उसको कंप्रेस करें, उसको अगर हम दबाएं, बहुत तेज़ी से दबाएं, वो कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने पे क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास आएंगे, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा। प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा। तो उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, क्लोजली आएंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। क्लोजली पैक्ड होंगे तो क्या होगा, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन इंक्रीज होगा। अब पहले तो क्या है, जब गैसेस फॉर्म में उनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर लो करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल हो क्या हो, फास्टली मूव करते हैं। टेम्परेचर हमने लो कर दिया, टेम्परेचर लो करने पे क्या हुआ कि जो उनके काइनेटिक एनर्जी है वो लो हो गई, वो कम हो गई। दूसरा, हमने उस पर प्रेशर अप्लाई कर दिया, प्रेशर अप्लाई करने पे क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हुआ तो जो मॉलिक्यूल, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, क्लोजली पैक्ड हो गए। और जब वो क्लोजली पैक्ड होते हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे को इंट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे पे क्या करते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, जिसके कारण इनके बीच में जो इंटर एटमिक या इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर न्यूक्लिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ही बोलेंगे हम इसे, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, एज ए लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाते हैं। तो ये है लिक्विफिकेशन प्रोसेस। अगर हमें किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है, लिक्विड फॉर्म में लाना है,
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर लो करना पड़ेगा और प्रेशर हाई करना पड़ेगा, तो गैस क्या हो जाती है, इजीली लिक्विफाई हो जाती है। तो ऐसे ही ऑक्सीजन भी इजीली लिक्विफाई हो जाती है। अगर ऑक्सीजन में हम प्रेशर क्या कर दें, हाई कर दें, टेम्परेचर लो कर दें, तो ये इजीली क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। ठीक, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑक्सीजन का वो होता है 54.4 केल्विन। ऑक्सीजन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 54.4 केल्विन। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 90 केल्विन। ठीक है। ड्राई ऑक्सीजन वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, ये वाटर में बहुत कम डिजॉल्व होती है। स्लाइटली सॉल्युबल का मतलब बहुत कम डिजॉल्व होती है। इसीलिए एक्वेटिक एनिमल क्या है, जो एक्वेटिक एनिमल है वो इजीली वाटर में सर्वाइव कर लेते हैं। तो लगभग इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को नोट भी कर लेना आप, लगभग 1 लीटर वाटर में 30 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट मीन हम 30 ml मान के चल सकते हैं, 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। 1 लीटर वाटर में 30 cc ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, यानी कि 1 लीटर वाटर में लगभग 30 ml जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, डिजॉल्व होती है। ठीक है। जो इसका नेचर होता है डाइऑक्सीजन का, इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। अगर आप डाइऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहाँ जाएंगे, एक्स वाई जो ऑर्बिटल है आपकी उसमें लास्ट में वो जाएंगे, तो वहाँ पे वो एक एक इलेक्ट्रॉन वहाँ सर्वाइव करेंगे। तो इसलिए इसका जो नेचर होता है, इसका नेचर क्या होता है, एज ए पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। और इसके साथ साथ जो डाइऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है। तो ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, बाकी और ऐसा कोई जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसमें है नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। जो मेन आपकी प्रॉपर्टी है वो है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्सीजन। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखेंगे इसका एक्शन ऑन लिटमस, कि लिटमस पे ये क्या एक्शन करती है, लिटमस पे ये क्या एक्शन करती है, यानी कि ये ब्लू लिटमस को या रेड लिटमस को कन्वर्ट करती है या नहीं। तो जनरली जो डाइऑक्सीजन होती है, डाइऑक्सीजन लिटमस पे कोई भी एक्शन नहीं करती है। ये क्या है, एक तरह से न्यूट्रल है। ठीक है, न तो ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करती है, नहीं रेड को ये ब्लू में कन्वर्ट करती है। तो लिटमस पे इसका कोई एक्शन नहीं होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है सपोर्ट ऑफ कंबशन। तो जनरली जो ऑक्सीजन होती है वो बर्निंग में क्या करती है, सपोर्ट करती है। समझ रहे हो, किसी भी चीज़ को अगर हमें बर्न करना हो तो हमारे उसके लिए ऑक्सीजन क्या है, इसेंशियल है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पे बर्निंग नहीं होगी। तो बर्निंग में क्या करती है, सपोर्ट करती है, लेकिन खुद ये बर्न नहीं होती, इसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये खुद बर्न हो जाए। ठीक। जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है वो है इसकी केमिकल रिएक्टिविटी। क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, इसको ढंग से समझिए आप लोग। केमिकल रिएक्टिविटी जनरली जो डाइऑक्सीजन होती है, डाइऑक्सीजन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ओ डबल बॉन्ड हो। O2 कैसे फॉर्म होती है, जब O डबल बॉन्ड O, यानी ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है। इसके कारण डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है। और ये अराउंड कितनी होती है, लगभग इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो लगभग कितनी होती है, 493 केल्विन। आई थिंक दैट इज 493 किलोजूल पर मोल। ये इसकी क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या है, बहुत हाई है। हम इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन मोस्टली एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो जाती है और क्या बना देती है, उसके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बना देती है। तो जब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई है तो फिर इसकी रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, लो रिएक्टिव होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है,
है ना। ऑक्सीजन क्या है, हाईली रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि जनरली ये क्या करती है, किसी ऑक्साइड के साथ, किसी मेटल के साथ इजीली क्या बना लेती है, ये उसके ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, अब जब ये ऑक्साइड बना देती है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इजीली क्या है, रिएक्ट हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसको समझो। ऑक्सीजन जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट होती है या मेटल ऑक्साइड बनाती है या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होती है, तो वहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो किस नेचर की होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन अगर किसी भी मेटल, नॉन मेटल या किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है तो वो जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। ठीक है, रिएक्शन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो वहाँ पे इतनी हीट इवॉल्व होती है कि ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, और यही कारण है कि ऑक्सीजन इजीली क्या होती है, कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेती है, यानी किसी भी मेटल के साथ करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बना लेती है। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक प्रॉपर्टी भी है कि हाई डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई होने के कारण भी ये हाईली रिएक्टिव है। तो क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि ये अपने कंपाउंड के साथ एक्सोथर्मिक नेचर की रिएक्शन दिखाती है, और एक्सोथर्मिक नेचर की रिएक्शन दिखाने के कारण वहाँ पे इतनी हीट इवॉल्व हो जाती है, इतनी अमाउंट में हीट इवॉल्व हो जाती है कि वो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट होती है। तो इसलिए ऑक्सीजन क्या होता है, इजीली किसी भी चीज़ के साथ क्या हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखेंगे। पहले देखते हैं, चलो नॉन मेटल के साथ देख लेते हैं, रिएक्टिविटी विद नॉन मेटल। ठीक है, रिएक्टिविटी विद नॉन मेटल। ठीक, अब देखिए आप नॉन मेटल में सपोज हमने सबसे पहले ले लिया हाइड्रोजन, रिएक्शन विद H2। जनरली हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे क्या होती, रिएक्ट होती है। तो H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है अराउंड 1100 केल्विन पे। तो 1100 अगर केल्विन टेम्परेचर हो तो H2O2 के साथ रिएक्ट होके क्या बना लेती है, H2O बना लेती है। यानी व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या देती है, टू फॉर्म H2O। दूसरी रिएक्शन कर लेते हैं हम इसकी, रिएक्शन विद N2। ये देखो नाइट्रोजन के साथ हमने रिएक्शन पढ़ी है इसकी। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ हमने कहाँ इसकी रिएक्शन पढ़ी है, इसकी रिएक्शन हमने पढ़ी है कहाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ भी पढ़ी है, या जब हमने HNO3 नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन किया था वहाँ पे भी हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, या नाइट्रिक ऑक्साइड में N2O में, इससे बहुत सारे कंपाउंड, नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, N2O, NO, N2, NO2, N2O3, N2O5, HNO3, HNO2, तो बहुत सारे कंपाउंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके बना लेता है। तो यहाँ पे हम एक रिएक्शन ले रहे हैं N2 + O2। अब देखो यहाँ पे अब हाई टेम्परेचर रख रहे हैं, कितना, 3273 केल्विन। याद आ रही कौन सी रिएक्शन है, विक्लैंड-आइट। कौन सा प्रोसेस है, विक्लैंड-आइट प्रोसेस, जिसमें हम HNO3 बनाते हैं, N2 + O2 2 गिव्स NO, क्या देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और क्या मिलता है हमें, NO2। NO2 फिर वाटर के साथ रिएक्ट होता है, क्या मिलता है हमें, HNO2 + HNO3। HNO2 फिर क्या होता है, रिएक्ट होता है और हमें क्या मिलता है, HNO3 + NO2 दोबारा से मिल जाता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, विक्लैंड-आइट प्रोसेस है। ये आपने किस में पढ़ा, ये प्रोसेस पढ़ा आपने कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, एक ऑसवाल्ट प्रोसेस आता है, एक विक्लैंड-आइट प्रोसेस आता है, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई लिया जाता है। एक रिएक्शन हम और कर लेते हैं इसकी, रिएक्शन विद सल्फर। सल्फर के साथ कर लेते हैं एक रिएक्शन, और एक रिएक्शन कर लेते हैं हम इसके कार्बन के साथ। तो रिएक्शन विद सल्फर,
सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? एस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है ये इजीली रिएक्शन हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, और ये क्या मिलता है हमें? SO2। तो ये आ जाएगा आपका 8O2, 8 2 16, 8 SO2। सेम एज रिएक्शन विथ कार्बन, रिएक्शन विथ कार्बन, कार्बन के साथ क्या रिएक्शन होगी इसकी? कार्बन ऑक्सीजन के, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। अगर लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की, लिमिटेड सप्लाई में आपको क्या मिलता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ CO हो, C+O2, O2 क्या है यहाँ पे? एक्सेस है। अगर एक्सेस अमाउंट में है तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? CO2। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, और अगर एक्सेस अमाउंट में कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रही तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें? CO2 मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हम इसकी, रिएक्शन विद मेटल। किसके साथ? रिएक्शन विद मेटल। अब देखो ये अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग चीज़ों में यानी टेम्परेचर में यहाँ पे फ़र्क आता है। ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग टेम्परेचर पे रिएक्ट होती है। कोई रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, कहीं पे हमें हीट देनी पड़ती है, कहीं पे हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। तो अलग अलग मेथड है इसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी रिएक्शन विद मेटल। तो ये जो मेटल्स हैं ये एक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन इसकी रिएक्शन है सोडियम और कैल्शियम। तो सोडियम और कैल्शियम के साथ ये क्या होता है? इजीली रिएक्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। Na+O2 टू गिव्स Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ ये क्या होता है? ये रूम टेम्परेचर पे हो जाती है रिएक्शन। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ अगर हम यहाँ पे सोडियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना चाहें तो N2O हमें इजीली मिल जाएगा, सोडियम ऑक्साइड हमें इजीली मिल जाएगा। और सेम एज अगर हम कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं, कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या मिल रहा है हमें? Ca+O टू गिव क्या दे गए हमें? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन भी किस पे हो जाती है? ये भी रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। लेकिन अगर हमें मैग्नीशियम की रिएक्शन करवानी हो, मैग्नीशियम को अगर हमें रिएक्ट करवाना हो तो हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ती? हीट देनी पड़ती। इसको एक किसी जार में हम क्या करते हैं? जलाते हैं, इसको बर्न करते हैं। तो तब क्या मिलता है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, MgO। MgO की वाइट हमें क्या मिल जाती है? वाइट ऐश मिल जाती है। तो यहाँ पे हम इसे क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। सेम एज अगर हम इसी रिएक्शन को एल्युमिनियम के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग हीट देनी पड़ेगी, Al+O2। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। और क्या देगा हमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग में? ये दे देगा हमें Al2O3। क्या देगा ये हमें? Al2O3। सेम एज अगर हम आयरन की करें Fe+O2, ये भी क्या करना पड़ेगा हमें? स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। और स्ट्रॉन्ग हीटिंग में हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? हमें मिलेगा Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, और इसको कहते हैं एल्यूमिना। क्या कहा जाता है इसे? एल्यूमिना। और ये हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड। और इसको हेमेटाइट भी, अगर और फॉर्म में, तो और फॉर्म में इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हेमेटाइट। ठीक है, अगली रिएक्शन करेंगे हम रिएक्शन विद कंपाउंड। ये कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट होता है। ठीक है, अब रिएक्शन विद कंपाउंड में अभी हम ओसवाल्ड प्रोसेस का जिक्र कर रहे थे नाइट्रिक एसिड के लिए। ओसवाल्ड प्रोसेस में ये रिएक्शन होती है, अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन होती है, और अमोनिया के साथ हमें क्या मिलता है? रिएक्शन विद कंपाउंड। पहली रिएक्शन ले लेते हैं इसकी, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया दैट इज NH3। अब NH3 के साथ क्या रिएक्शन होती है इसकी? देखो, ये है आपका ओसवाल्ड प्रोसेस। अमोनिया को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं अराउंड
500 केल्विन, और यहाँ पे कैटलिस्ट हम लेते हैं PT एंड RH रोडियम, PT रोडियम गेज, ये एक गेज है, ये वायर है, और यहाँ पे जो प्रेशर होता है अराउंड 9 बार यहाँ पे प्रेशर लिया जाता है। ये PT रोडियम, ये कैटलिस्ट हो गया आपका, 500 केल्विन आपका टेम्परेचर हो गया, 9 बार प्रेशर हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है हमें NO, NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड, NO प्लस H2O। ये देखो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, ऑसवाल्ड प्रोसेस, ऑसवाल्ड्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो किसके लिए आता है ऑसवाल्ड प्रोसेस, ये किसके मैन्युफैक्चर के लिए आता है, ये आता है नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में। अब ये देखो NO नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया, फिर ये O2 के साथ रिएक्ट होगा, क्या मिलेगा हमें NO2 फिर H2O के साथ रिएक्ट होगा, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे HNO3। करेक्ट। एक दूसरी रिएक्शन करेंगे हम इसकी, रिएक्शन विद SO2, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये कांटेक्ट प्रोसेस पे आएगी रिएक्शन आपकी, अभी जब हम इसमें आगे पढ़ेंगे H2SO4 का कांटेक्ट प्रोसेस, तो वहाँ पे आएगी। तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, V2O5 की प्रेजेंस में हम इसको अगर हीट करते हैं किस पे, अराउंड 723 केल्विन पे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड। इट इज़ ऑल्सो गैस, क्या मिलता है हमें यहाँ पे, सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलता है। ठीक है बच्चों, एक रिएक्शन और आती है इसकी, बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी रिएक्शन भी है, और वो रिएक्शन है इसकी रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन। ये बहुत जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो आपको ये रिएक्शन मोस्टली मिलेगी, रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वो कंपाउंड जो किससे बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं किससे बनते हो, हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं। तो मोस्टली जो एलिफैटिक सीरीज है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जब किसी हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट होती है, जैसे हमने हाइड्रोकार्बन ले लिया मीथेन CH4, O2 जब इसके साथ रिएक्ट होती है तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O। यहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा हमें, CO2, और दूसरा क्या मिलेगा हमें, H2O। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, हीट इवॉल्व होती है। तो जो भी हाइड्रोकार्बन है, आप चाहे मेथेन की करो, चाहे एथेन की करो, चाहे इथाइन की करो, चाहे एथीन की करो, प्रोपीन की करो, किसी की भी आप रिएक्शन करोगे ऑक्सीजन के साथ, तो आपको हमेशा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाय प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। कैसे ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट होता है, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, मेटल कंपाउंड के साथ। ठीक है, इसकी क्या कंपाउंड के साथ रिएक्शन होती है, क्या हाइड्रोकार्बन के साथ इसकी रिएक्शन होती है, ये हमने पढ़ी। तो यहाँ पे आपकी ये प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ओजोन को, कि ओजोन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़िए, इसको देखिए। नाउ टिल देन, गुड बाय।